मित्रों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मेरी कथा और कहानियों में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज की कथा है देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। तो मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, देवी संध्या के कारण ही समस्त पुरुष जाति को मिला था यह श्राप, जिसे आज भी भुगत रहे हैं पुरुष। तो मित्रों, आखिर देवी संध्या ने पुरुष जाति को क्या श्राप दिया और क्यों दिया, चलिए इस रहस्य को हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। कि एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए और उनका उद्देश्य मानव जाति के कल्याण के लिए था। तो कैलाश पर्वत जाते हैं, देवर्षि को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे नारद मुनि, आज किस कारण से कैलाश पर आपका आवागमन हुआ है? अवश्य ही प्रभु ने कोई लीला रची है, जिसे भाग बनाकर तुम यहाँ मेरे पास आए हो। तब नारद मुनि जी कहते हैं, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप तो संसार के हर कण में वास करते हैं, भला आपसे कोई चीज कैसे छुप सकती है? आपसे कोई रहस्य छुप नहीं सकता है। इसलिए हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई तो चला आया और आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो गई, इसका समाधान करने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। हे प्रभु, कृपा करके आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका है वो आप निसंकोच होकर के आप मुझे पूछ सकते हैं। तुम्हारी हर शंका का समाधान मैं करूँगा और जो भी शंका हो पूछ लो। देवर्षि कहते हैं, हे दीनानाथ, आप परम दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप जगत के स्वामी हैं। अपने सभी भक्तों पर आप समान कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और भक्त के मन में क्या चल रहा है यह रहस्य आप स्वयं जान लेते हैं और उसकी इच्छा को आप तुरंत ही पूर्ण कर देते हैं। मेरे मन में जो शंका है उसे भी आप भली भांति जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसे मैं अवश्य जानता हूँ, इसलिए अब पूछने में संकोच न करो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बताइए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। आज मैं आपके पास देवी संध्या का महत्व सुनने के लिए आया हूँ और आप मेरी इस शंका का आप समाधान करिएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है, इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है और आज मैं तुम्हें देवी संध्या के जन्म की कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए देवी संध्या के इस प्राचीन इतिहास को तुम ध्यानपूर्वक सुनो और इसका श्रवण करने मात्र से ही कोटि कोटि के सभी प्रकार के पाप जो है क्षण भर में दूर हो जाते हैं और जल करके भस्म हो जाते हैं। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य मैं सुनूंगा, कृपा करके आप मुझसे वह कथा कहिए। फिर भगवान शिव देवर्षि नारद को उस महान नारी संध्या की कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हे नारद, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे और उसी समय उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। तब सबसे पहले उनके मन से विचार करने पर एक त्रिभुवन सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत सुंदर और मनमोहिनी थी। मन से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्म की मानस कन्या हुई। ब्रह्मा जी उस समय ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते समय वह कन्या उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम संध्या हुआ। जब ब्रह्मा जी ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री की ओर देखा तो कुछ क्षणों के लिए ब्रह्मा जी का मन विचलित हो गया और उसका मनमोहन रूप देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनके मन में काम भावना जागृत हुई। ब्रह्मा जी की ऐसी कुपित दृष्टि पड़ते ही उस देवी का तेज नष्ट हो गया, जिससे वह देवी संध्या बहुत दुखी हो गई
और उस स्थान को छोड़कर चली गई। हे नारद, ब्रह्मा जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है, किंतु प्रभु की लीला तो देखिए। उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार उत्पन्न कर दिए। विकार के कारण ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्षणों के लिए काम का भाव उत्पन्न हो गया। प्रभु की ऐसी लीला रचना के पीछे समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ था। इसलिए अब प्रभु की इस विचित्र लीला को ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी के ऐसे व्यवहार से देवी संध्या अत्यंत दुखी होकर चंद्रभाग पर्वत पर ध्यान करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसके मन में इस बात की चिंता सताने लगी कि मैं तपस्या किसकी करूं, इस भगवान की आराधना करूं। इसी विचार से वह पृथ्वी लोक पर ब्रह्म लोहित नाम के सरोवर के पास चली गई और वहीं पर खड़ी हो गई। फिर महर्षि वशिष्ठ उसी स्थान से गुजर रहे थे तो उन्होंने देवी संध्या को सरोवर के पास खड़ा हुआ देखा। देवी संध्या को अकेले उस स्थान पर देखकर महर्षि वशिष्ठ उनके पास चले गए और पूछने लगे, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इस भयंकर वन में किस लिए घूम रही हैं? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो अवश्य तुम्हारा उद्देश्य बताओ। तब देवी संध्या ने उनके साथ जो हुआ वह बताया और कहा, इस पर्वत पर तपस्या करने के उद्देश्य से आई हूँ। मैं यहाँ पर तपस्या करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए मैं किसकी तपस्या करूँ? मुझे अब इस दौर से कौन मुक्ति दिलाएगा और तपस्या कैसे करनी चाहिए? कृपया मुझे उपदेश देकर अनुग्रहित करने की कृपा करें। संध्या की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे देवी, तुम भगवान नारायण की तपस्या करो। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का महामंत्र का जाप करो। जब तक भगवान के दर्शन ना हो तब तक इस मंत्र का जाप करती रहो और भगवान का आह्वान करते रहो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का पालन करो। मौन धारण करते हुए भगवान के नाम का जाप करो। तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ देवी संध्या को उपदेश देकर वहाँ से चले गए। देवी संध्या को अब तपस्या का मार्ग मिल गया। उसके हर्ष की कोई सीमा ना रही और वह बड़े आनंद के साथ श्री हरि भगवान की तपस्या में लग गई। वह महर्षि के बताए हुए नियमों का पालन सावधानी पूर्वक करने लगी। इस प्रकार सभी नियमों का पालन करते हुए देवी संध्या ने 4 युगों तक अपनी तपस्या चालू रखी और उसका व्रत तपस्या भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान विष्णु भी देवी संध्या की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वह मनोहर चतुर्भुज रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और देवी संध्या से कहने लगे, हे देवी, उठ जाओ। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी पूजा सफल हुई। भगवान विष्णु की मनोहर छवि देखकर देवी संध्या शीघ्रता से खड़ी हो गई और भगवान का वह रूप सैकड़ों सूर्य के समान तेजवान दिखाई पड़ रहा था। तब भगवान के ऐसे रूप को देखकर देवी संध्या स्तब्ध हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और क्या न करें। उसके मन में भगवान की स्तुति करने की अभिलाषा हुई, किंतु वह भगवान के उस रूप को कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर भगवान विष्णु देवी संध्या की मनोदशा को जान लिए और उसे दिव्य ज्ञान, दिव्या दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान की। फिर देवी संध्या बड़े उत्साह से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उसके एक एक वाक्य में उसकी भक्ति और समर्पण दिखाई दे रहा था। तपस्या के कारण संध्या का शरीर अत्यंत क्षीण और कमजोर हो गया था। तब भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि डालकर उसके शरीर को हष्ट पुष्ट बना दिया और मधुर वचन में उससे कहने लगे, देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ।
तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। फिर देवी संध्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देकर अनुग्रहित करना चाहते हैं, तो मैं अपना पहला वरदान मांगती हूँ कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, पैदा होते ही उनके मन में काम का विकार उत्पन्न ना हो। दूसरा वरदान मैं यह मांगती हूँ कि मेरा पतिव्रत धर्म कभी खंडित ना हो। और तीसरा वरदान मैं आपसे मांगती हूँ कि अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति मेरा मन में आसक्ति ना हो। जो भी पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखे, वह पुरुष नपुंसक हो जाए। फिर भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा, कल्याणी, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए उत्तम वर मांगा है, इसलिए आज से ही पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी में काम वासना का भाव नहीं होगा। मनुष्य की शरीर की 4 अवस्थाएं होगी, बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा। मनुष्य को कौमारी अवस्था के अंत में ही काम भाव का उदय होगा। तुम्हारी इस तपस्या से आज मैंने यह मर्यादा निश्चित कर दी है। संसार में कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। तुम्हारे सती तत्व की प्रशंसा तीनों लोकों में होगी और तुम्हारे पति के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम की दृष्टि से देखेगा, वह तुरंत ही नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ साथ कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। हे देवी, तुमने जो जो वर मांगे हैं, मैंने वह प्रदान किए हैं। अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ। पहले तुमने अग्नि में अपने शरीर को त्याग देने की प्रतिज्ञा की थी। यह प्रतिज्ञा तुम्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी थी। निर्दोष होने पर भी तुम अपने इस शरीर को त्यागना चाहती हो। यहाँ से पास ही चंद्रभाग नदी है। उस नदी के तट पर महर्षि मेधातिथि एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण होगा। इस यज्ञ में तुम अपने शरीर का त्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, किंतु तुम वहाँ पर ऐसे भेष में जाओ कि मुनियों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर ना पड़ सके। मेरी कृपा से तुम अग्निदेव की पुत्री हो जाओ। जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो, उसका चिंतन करते हुए तुम उस अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपने हाथ से देवी संध्या के मस्तक को स्पर्श किया और भगवान का स्पर्श होते ही देवी संध्या का शरीर आटे का बन गया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुनियों का वह यज्ञ संसार के कल्याण के लिए हो रहा था और उसे अग्नि में मांस ना गिरे और अग्निदेव मांस भोगी ना बन जाए। तदंतर देवी संध्या अदृश्य होकर उस यज्ञ के स्थान पर गई और उस समय उसके मन में एक ही भावना थी। उसने पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी के दर्शन किए थे, इसलिए उसके अपने मन में महर्षि वशिष्ठ जी को ही अपना पति मान लिया और उन्हीं का चिंतन करते हुए उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। फिर भगवान की आज्ञा से अग्निदेव संध्या के शरीर को सूर्यमंडल पर ले गए। फिर सूर्यदेव ने संध्या के शरीर के 2 भाग करके देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने रथ पर स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः काल हुआ और शेष भाग संध्या काल हुआ। देवी संध्या के कारण ही सुबह सूर्योदय के समय को प्रातः संध्या कहा जाता है और सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार से देवी संध्या जो त्याग की मूर्ति थी, उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया था। भगवान विष्णु के वरदान से देवी संध्या दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में प्रकट हुई और बाद में ऋषि वशिष्ठ जी की पत्नी हुई। भगवान शिव कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार से देवी संध्या के कारण ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम के भाव से रहित होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं होती है
और जब वह कौमार्य को प्राप्त हो जाता है तभी उसमें काम वासना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से मैंने आपको देवी संध्या के जीवन का चरित्र सुना दिया। देवर्षि कहने लगे, हे प्रभु, आपने देवी संध्या के चरित्र को सुनाकर मुझ पर बड़ा ही उपकार किया। मैं धन्य हो गया हूँ। देवी संध्या की कथा सुनकर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, अब मैं इस कथा का तीनों लोकों में प्रचार करूँगा। तो मित्रों, इस प्रकार जो है देवी संध्या की यह कथा संपूर्ण हुई और आप इस कथा को बड़े ध्यानपूर्वक आप सुने। और एक बार पुनः आपको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।